जो सहाफ़ी सवाल करे वो सहाफ़ी नहीं, जो हक की बात करे, जो सच की बात करे वो चैनल ही नहीं, वो सहाफ़त ही नहीं कर रहे। यानी कि सहाफ़त का मयार वो है कि सवाल ना किया जाए, बात ना की जाए, वो बात की जाए जो आपको पसंद हो, जो आपको पसंद ना हो वो फिर बात ही ना की जाए। और वो सहाफ़ी नहीं है मखदूम शहाबुद्दीन, सवाल करने वाला सहाफ़ी नहीं है, हमें आज पता चला है। बिल्कुल जी, और सवाल करने वाला भी सहाफ़ी नहीं है। हर वो चैनल जो इन्हें इनकी असल शक्ल दिखाता है वो भी सहाफ़ी नहीं है, वो सहाफ़त नहीं कर रहा। लेकिन इनसे मेरी ये दरखास्त है कि जरा बाहर निकलें, जरा अवाम के पास जाएं, और अगर अवाम में जाने की हिम्मत नहीं है आप में, आप डरते हैं अवाम से, तो फिर आप एक और काम करें, आप जाकर रेटिंग्स देखें, आप जाकर व्यूज देखें कि अवाम किसे सुनती है, अवाम किसे रिजेक्ट कर चुकी है। और मैं सिर्फ एक बात करना चाहूंगा यहाँ पे, हम जो सहाफत कर रहे हैं, बोल न्यूज जो सहाफत कर रहे हैं, वो सारे साफी जिन्हें धमकियां दी जा रही हैं, जिन्हें उठाने की बातें हो रही हैं, जिन्हें या तो उठा लिया जाता है या तशद्दुद कर लिया जाता है, देखें हम तो सिर्फ आपको आईना दिखा रहे हैं, और इस आईने में अगर आपको अपनी शक्ल भद्दी और बदनुमा नजर आ रही है तो ये कसूर आईने का नहीं है। आईना तोड़ने से आपकी शक्ल जो है वो ठीक नहीं हो जाएगी। ये चीज इन्हें भूल रहे हैं ये। और आप मुझे सिर्फ इतना देख लें कि इससे पहले इन्होंने साथियों को उठाया, इससे पहले इन्होंने डराया, इससे पहले इन्होंने सब कुछ किया। क्या आपको किसी शख्स का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट होता हुआ नजर आया? ये सॉफ्टवेयर जो पाकिस्तान से मोहब्बत के और पाकिस्तान की आवाम की बात करने के सॉफ्टवेयर हैं, ये अपडेट नहीं हो सकते, ये हार्डवेयर भी अपडेट नहीं हो सकते। आपने बहुत सी कोशिशें की, आपने इससे पहले भी इमरान रियाज को उठाया, आपने अरशद शरीफ को शहीद कर दिया, लेकिन आप उसे शहीद करके भी हार गए। आप किसी भी सूरत किसी भी शख्स की जुबानबंदी करवाने में अभी तक कामयाब हो सके हैं? कोई एक बंदा बता दें। आपने सनी इब्राहिम साहब के साथ जो करवाया, आपने साबिर शाकिर देख लें। जी हाँ, सहाफियों की तो आप एक लंबी फहरिस्त है ना मखदूम शहाबुद्दीन, उसमें ना आप बचे हैं ना कोई और सहाफी बचा है, सब पर FIR हैं, सब पे गिरफ्तारियां डालने की कोशिश की जा रही है। इसी पर हम बात करेंगे। मेरा मोहम्मद अजीम साहब सेक्रेटरी जनरल हैं PFUJ के। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर आज तो मरियम साहिबा ये कह रही हैं कि वो सहाफी ही नहीं, ये सहाफत का लिबादा ओढ़े हुए हैं, यानी कि वो सहाफी जो सवाल करता है उसको उठा लिया जाता है, उस पर FIR दर्ज कर दी जाती है, फिर उसको ये कहा जाता है कि वो सहाफी नहीं है। आप इस पर क्या कहेंगे? देखें, दो चीजें बड़ी क्लियर है। मरियम साहबा ने आज जो जिस तरह वहाँ पे भावलपुर में खताब आलिया फरमाया, वो इस तरह लगता था जैसे किसी शहनशाह के दरबार में मलका साहिबा खताब फरमा रही हैं। और ये कि उनको इस सहाफी वही अच्छा लगेगा जो उनके गुण गाएगा, जो उनके गीत गाएगा और जो उनकी तारीफ करेगा, जो हकाइक को सामने लाएगा। उनको ये इन्होंने किसी दौर में याद नहीं किया। ये क्यों भूल जाते हैं? खासकर मैं तो अक्सर आज भी मैंने जियो के एक बड़े जिम्मेदार शख्स को कहा कि आप क्यों भूल जाते हैं कि जंग अखबार के दफ्तर को आग मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में लगी थी। राना मकबूल साहब उस वक्त लाहौर में SSP थे और मुस्लिम लीग हाउस से जूस निकला था और आगे जंग अखबार का दफ्तर इसलिए जला दिया गया था कि उस वक्त जंग अखबार इनके खिलाफ लिखता था। अब चूंकि बोल हो, ARY हो, 92 हो, कोई चैनल भी हो जो इनकी हकीकत को बयान करेगा, जो अवाम के साथ होने वाली ज्यादतियों को सामने लाएगा, जो करप्शन को सामने लाएगा और जो महंगाई के मारे लोगों की बात को सामने लाएगा, वो इनको अच्छा नहीं लगेगा। देखिए, ये इससे बुरा हालात कभी मार्शल लॉ में नहीं हुए कि पाकिस्तान के बड़े सतून, सियासतदान एक सतून है, अदलिया दूसरा सतून है, सहाफी तीसरा सतून है। एक रात में 3 सतून गिराए गए हैं। इमरान रियाज को अगवा किया गया, मैनी करता पकड़ा गया, अगवा किया गया। उसके बाद शेख रशीद के साथ क्या किया गया, उसको रात के अंधेरे में पकड़ा गया। उसके बाद आमर राज सेक्रेटरी था लाहौर हाई कोर्ट बार का साबिक, उसको गिरफ्तार किया गया। क्या किसी मुल्क के अंदर ऐसा होता है? भाई मुझे बताएं, आपने गिरफ्तार करने जाए, जाके सानिया पेशावर के अफराद को गिरफ्तार करें। सही बात है। तो आप गिरफ्तार किन को कर रहे हैं? जो पाकिस्तान की आवाज है, जो पाकिस्तान में अमन की बात करते हैं, जो पाकिस्तान में दारों की बालादस्ती की बात करते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत की बात करते हैं, आप उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। ये तो पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तानियों के साथ ज्यादती है। और मैं बिल्कुल क्लियर, हमने तो इसमें स्टैंड लिया, पाकिस्तान फेडरेशन यूनियन जर्नलिस्ट जो है इस पर भरपूर स्टैंड लेगी और हम जो है बाकायदा हफ्ते के रोज लाहौर प्रेस क्लब में एक इस पे भरपूर तरीके से एक सेमिनार कर रहे हैं। और अब फैसला कौन मरहला आ गया है। ये तो कोई बात हुई, जिसको चाहे जब चाहे जहां से चाहे गिरफ्तार कर ले, समझ नहीं आती हमें। इनकी शान में गुस्ताखी हो जाती है। अब तो बगावत की तफात मुझे लगता है कि हर थाने में लिख के रख ली गई है कि जनाब हुक्मरान के खिलाफ बोलो बगावत, फलां के खिलाफ बोलो बगावत।
सुलह के खिलाफ बोलो बगावत, तो ये मामला ना पहले मंजूर था, ना अब मंजूर है, ना आने वाले वक्तों में हम। राना साहब, मैं आपसे ये भी जानूंगी, अभी जरा मैं हसन साहब का टेक ले लूं कि आखिर ये बात पहले भी उठी जब अरशद शरीफ पर पूरे पाकिस्तान में मुकदमा दर्ज किए गए, समी इब्राहिम पर, इमरान रियाज पर पूरे पाकिस्तान में FIR दर्ज की गई, कहीं से कहीं कभी सियासतदानों को, कभी सहाफ़ियों को गिरफ्तार करके घुमाया जा रहा है। मैं जरा आपसे इस पर भी सवाल करूंगी हसन साहब, ये क्या अलमिया है मुल्क का? सियासतदान गिरफ्तार हैं, सहाफ़ी गिरफ्तार हैं, दहशतगर्द आज़ाद हैं, कातिल आज़ाद हैं, रेपिस्ट आज़ाद हैं। पूरी गंगा ही उल्टी बह रही है ना। देखें, पूरी गंगा उल्टी बह रही है ना। मईशत इनसे संभाली जा रही है, ना इनसे सियासत संभाली जा रही है, और दोनों की लुटिया डुबो रहे हैं, और कीमत जो है उसकी पाकिस्तानी अवाम दे रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि मरीम नवाज जो है, सहाफ़ी की डेफिनेशन भी वो अब देंगी नहीं, और मौरूसियत की डेफिनेशन भी वो देंगी, जमहूरियत की भी वो देंगी। वो डिक्शनरी नई लिखने से काम नहीं उनका बनना। उनको मशवरा ये है कि आइन की किताब भी नई लिख डालें, क्योंकि जिस आइन के तहत पाकिस्तान चल रहा है उस आइन के तहत तो कोई स्कोप नहीं, और जो हरकतें वो कर रही हैं उनकी तो आइन में गुंजाइश कोई नहीं है। या तो फिर एक नई आइन की किताब लिख लें और अपना आइन लागू करना है। लेकिन पाकिस्तान जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है उसकी आइन में तो ऐसी कोई इजाज़त नहीं है। हमने तो वो किताब 100 दफ़ा पढ़ी है। बहरहाल मैं आपको यही बता रहा हूँ कि ये अब इनके आखिरी चंद माह शुरू हो चुके हैं इनकी सियासत के। ये इनका आखिरी कार्ड था। इनका ख्याल था कि मरीम नवाज आएंगी तो जैसे ये पूरी इनकी जो वर्क फोर्स है, इनके वोटर फोर्स है, ये खड़ी हो जाएगी। आप देखें इनके साथ आगे आगे चल के होना क्या है। जो इन्होंने इस मुल्क के साथ किया है, लोग जो भूलेंगे नहीं, और लोगों को जितना इन्होंने बेवकूफ़ बनाना था वो बना लिया है। अब अगर इनका ख्याल है कि सहाफ़ियों की आवाज़ बंद करके, चैनल्स की उतारदार करके, चैनल्स को बुरा भला कह के ये झूठ को सच कर दे और सच को झूठ और झूठ को सच कर सकती हैं, तो ये बहुत बड़ी इनकी गलत फहमी है। और मैं ये भी कहूँ आपके प्रोग्राम के तवसत से कि आप जैसे चैनल जो हैं ये जहाद कर रहे हैं, बादशाह वक्त के खिलाफ बोलना जो है ये बहुत बड़ी बात है। और आप लोग इस वक्त सहाफ़त के सबसे आला दर्जे पे फायज हैं। ये कौन होती है कहने वाली कि जी कौन सहाफ़ी है कौन नहीं। इनका ख्याल है कि जो आकर चेरी ब्लॉसम बने और बूट पॉलिश करे और इनके तारीफ में ज़मीन व आसमान के कलाबे मिलाए, वो सहाफ़ी है। ये मेरे ख्याल में इनके दिमाग में ना ये डेफिनेशन बैठ गई है, इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, कि जी हम जिसको पैसे देंगे, जिसको तनख्वाह पे रखेंगे, जो सुबह शाम आके हमारे कसीदे पढ़ेगा, इनको तो मुगलों के दौर में होना चाहिए था। वहाँ पर शायद ये बात बन जाती। आजकल जमहूरी दौर के अंदर तो ये मामला इस तरह नहीं चलना, और इसी जमहूरियत के साथ, इसी मीडिया के साथ गुजारा करना पड़ेगा। यहाँ पे लोग सच और हक की बात करेंगे, चाहे इनको कड़वी लगे, चाहे इससे और कितने लोगों को पकड़ेंगे हसन साहब। यहाँ तो हर आदमी, हर शख्स इस मुल्क का अवेयर हो चुका है, बाशऊर है। इस मुल्क का हर शहरी बाशऊर है। हर कोई सवाल उठा रहा है, किस किस को गिरफ्तार करेंगे, किस किस को पकड़ेंगे, सवाल ये है मेरा। अच्छा, मैं चाहूंगी राना, हाँ जी जी हसन साहब। मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं तो इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये पाकिस्तान की जमहूरियत में बड़ा एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे ये हर लीडर को नेल्सन मंडेला और हर वोटर को ची गवेरा बना के छोड़ेंगे, जिस तरह ये चल रहे हैं। सही बात है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है। खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानिह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।